गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपनी ईवीएस पुस्तक हमारी दुनिया का पाठ 7 का प्रश्नोत्तर देखेंगे बच्चों। पाठ 7 में हमने पढ़ा था खाना पकाना। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि खाना हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस चैप्टर में जो दिए गए हैं उनके उत्तर मैं आपको बताऊंगी। तो ये चित्र तुम लोगों ने देखा है, तुम्हारी पुस्तक में दिया है खाना पकाना में। इसमें लिखा भी है कि तुम कौन कौन सी चीज़ें रोज खाते हो। इस चित्र को गौर से देखो और बताओ, है ना। तो इस चित्र को आप गौर से देखो, जो चीज़ें हैं उनमें यहाँ नंबरिंग की गई है। जैसे यहाँ देखो, इसमें ये क्या है, ये है रोटी। वेरी गुड। तो रोटी के आगे यहाँ क्या लिखा है, 1 नंबर दिया है ना बच्चों। तो आप अपनी कॉपी में 1 नंबर लिख करके वहाँ क्या लिखोगे, रोटी। ठीक है। इसी तरीके से ये है चावल, तो 7 नंबर लिख के क्या लिखोगे, चावल। ठीक है। इसी तरीके से 18 नंबर में क्या है, सेव, तो लिखोगे 18 नंबर के बाद डैश दे के क्या लिखोगे, सेव। तो इस तरीके से आपको इनके नाम लिखने हैं बच्चों। ठीक है। तो ये देखो, मैंने आप लोगों के लिए एक सारणी बना दी है ना। तो यहाँ पर सभी के नाम लिख दिए हैं और सारणी बना दी है। तो केला आपको 3 नंबर में था, नेनुआ आपके 16 नंबर में था और रोटी आपके 1 नंबर में था। इसी तरीके से बाकी के नाम आप लिख करके फोटो खींच करके आप ग्रुप में भेजोगे। अब आपको बताना है कि पौधे से मिलने वाली और जंतुओं से मिलने वाली कौन कौन सी वस्तुएं हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। तो पौधों से मिलने वाली चीज़ों के नाम और जंतुओं से मिलने वाली चीज़ों के नाम आपको लिखने हैं। मैंने भी आपको यहाँ कुछ बताया है। देखो, पौधे हमें क्या देते हैं बच्चों, ये हमें भोजन, वस्त्र और आवास यानी रहने को घर भी हम क्या करते हैं, पेड़ों की डाली से और घास फूस या पुआल वगैरह से बनाते हैं ना बच्चों। पत्तों से भी बनाते हैं घर, है ना। तो पौधे हमें घर भी देते हैं। अर्थात अगर हम यूँ कहें कि हमें सब कुछ प्रदान करते हैं तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पौधे ही हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन भी देते हैं ना बच्चों, जो हम श्वास में लेते हैं। तो पौधे ही हमें सब कुछ देते हैं, पर मुख्य रूप से जो पौधों से मिलते हैं वो है फल है, अनाज है, दाल है, हरी सब्जियां हैं, वस्त्र हैं और दवाइयां हैं और साथ में शुद्ध हवा, शुद्ध वायु। ठीक है। इसी तरीके से जंतुओं से जो हमें प्राप्त होती हैं वस्तुएं, उनमें है दूध, दही, घी, मक्खन, मांस, अंडा, चमड़ा और ऊन इत्यादि, है ना बच्चों। ये सभी चीज़ें हमें मिलती है ना पौधे और जंतुओं से। यहाँ देखो, पौधों में जैसे आलू है, टमाटर है, आम है, सेब है, ये सभी फल और सब्जियां हो गई बच्चों। इसी तरीके से चावल है, गेहूं है ना, चना है और आपको सोयाबीन है। तो ये सभी आपको क्या हो गए, सीरियल्स यानी अनाज हो गए और ये आपके दाल हो गए। ठीक है। इसी तरीके से मेडिसिन जैसे तुलसी है, एलोवेरा है ना। इसी तरीके से आपको ये दवाइयाँ मिल गई। शुद्ध वायु पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो शुद्ध वायु भी देते हैं। पौधों की लकड़ियों से हम फर्नीचर बनाते हैं ना, कुर्सी है, बेंच है, टेबल है, पलंग है, ये किससे बनता है, लकड़ियों से ही बनता है। पौधों के जो फल होते हैं उनसे तेल भी निकालते हैं, जैसे सरसों का तेल, सनफ्लावर का तेल, ऑलिव ऑयल का तेल। तो ये सभी तेल भी हम इन्हीं से लेकर खाते हैं। इसी तरीके से चाय या कॉफ़ी, कपड़े, रस्सियाँ, जूट, बैग जो भी हम यूज़ करते हैं ये सभी हमें पौधों से ही मिलते हैं ना बच्चों। इसी तरीके से जंतुओं से हमें दूध, दही, घी, मक्खन, है ना। चलने के लिए घोड़ा गाड़ी जो चढ़ते हो वो सभी भी आपको, तांगा गाड़ी जो भी बनता है वो भी जानवरों के द्वारा ही खींचा जाता है। इसी तरीके से गाय या भैंस जो होती है या बकरी होती है उसकी दूध भी हम पीते हैं, उनका मांस भी खाते हैं, है ना। इसी तरीके से जो भेड़ होती है उसके ऊन से हम लोग स्वेटर पहनते हैं, शॉल बनाते हैं। बैल जो होता है वो आपको क्या करता है, खेती भी करता है और सामानों को ढोने में भी मदद करता है। जो गधा है उसे देखा होगा, धोबी लेकर जाता है ना गधे पर सामान लाद कर कपड़ा धोने के लिए, तो ये भी जानवरों की सहायता से ही होता है। इसी तरीके से हाथी को देखा होगा, महावत लेकर घूमते हैं। बड़े बड़े बोझे, पेड़ के बड़े बड़े डाल को हाथी आसानी से खींच कर ले जाता है, तो ढोने का काम भी करता है ना। कुत्ता क्या करता है, घर की रखवाली करता है, तो कुत्ते को भी हम पालते हैं, ये भी जानवर है। मछली हम लोग खाते हैं बच्चों, है ना। मछलियों का तेल और मछलियों के कैप्सूल्स भी बनते हैं, ताकत के लिए बनते हैं ना। मुर्गियाँ जो होती हैं उन अंडे देती हैं, तो अंडे भी खाते हैं और उनके चिकन या गोश्त भी खाते हैं ना, चिकन्स वगैरह, तो ये भी हम खाते हैं। तो ये सभी क्या हैं,
जानवर हैं, साथ ही साथ जो जानवर मर जाते हैं उनके चमड़ों से हम बैग बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, जूते बनाते हैं। तो ये सभी हमें जंतुओं से मिलते हैं ना बच्चों। तो देखो ये फल और सब्जियां हैं जो पौधों से मिल रही हैं, दवाइयाँ वगैरह, और ये जानवरों से हमें बोरा हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, ये सभी हमें जानवरों से मिलता है ना। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर दिखाने हैं बच्चों। कुछ प्रश्न हमने दिए हैं आपको, इनके उत्तर कॉपी में लिखो और भेजो। तुमने कल क्या खाया था? जो कुछ भी तुमने खाया उसे लिख कर देखो, लिख लो कॉपी में और भेज दो। क्या आज तुमने कुछ अलग चीज़ें खाई हैं? जो तुमने कल खाया था उससे कुछ अगर अलग चीज़ें खाई हैं, मान लो कल तुमने अगर पूड़ी छोला खाया था और आज तुमने चावल दाल खाई है, तो वो तुम लिख दो। तुम्हारे यहाँ शादी में कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, मतलब कौन कौन से पकवान बनते हैं, है ना, वो सभी के नाम लिख दो। और भिन्न भिन्न त्योहारों या पर्वों में, जो भी हमारे पर्व होते हैं या जो भी हमारे त्यौहार अलग से मनाए जाते हैं, उन सभी में कौन कौन सी चीज़ें पकाई जाती हैं, उन सबों के नाम भी लिख कर भेजो बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर तुम लोगों से। चलो बच्चों, बाय।